उसी में आप सभी की सलामती हो। मैं खादिम मसीह पास्टर जमशेद संधू। मेरे अजीज़ों, बड़ा दुख हुआ, बहुत व्हाट्सएप पर वीडियोस देखी हैं। आज सुबह भी एक वीडियो देखी है जिसमें एक भाई जो है वो पास्टर नूरफजल और पास्टर शहजाद और पास्टर जमीन नासर के ऊपर तनकीद कर रहा है और उन्हें बुरा भला कह रहा है। यहाँ तक उसने ये कह दिया कि इनको कोड़े लगेंगे, इनको कोड़े लगने चाहिए, ये पैसा जो है इन्होंने कहाँ पर लेके जाना है और ये डूब कर मर जाएं। कितनी बुरी और दुख देने वाली बात है ये। क्या हम भूल गए हैं कि ये खादम है जो हमारे लिए अपने हाथों को उठाते हैं, रात को जागते हैं जब हम सब सो जाते हैं, और ये रातों को जाग कर हमारे लिए दुआएं करते हैं। ये जो हदिया जात की बात करते हो आप, ये हदिया जात जो हैं ये खुदावंद का हुक्म है जो दिए जाते हैं, और ये कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। और हमें ये भी भूलना चाहिए, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि ये जो हदिया जात दिए जाते हैं इसके बदले खुदावंद के लोग जो हैं वो खादमों के वसीला से बरकतों को रिसीव करते हैं। हम ये भूल गए हैं, लगता है आप भूल गए हैं कि जो आपने बरकतें हासिल की हुई हैं आपके अपने उस रहबर के वसीला से हैं जो आपके लिए अपने हाथों को उठाता है और आपके घराने के लिए बरकतों को मांगता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, पहला तवारीख 16:22 के अंदर, तुम मेरे ममसुओं को ना छुओ। और ज़बूर 105:15 के अंदर भी यही लिखा है। और पैदाइश 26:11 आयत के अंदर लिखा है कि अभी मलक ने कहा कि जो इब्राहिम को छुएगा वो मार डाला जाए। और दूसरा सलातीन और 2 बाब और उसकी 23 और 24 आयत पढ़ें, वहाँ पर कुछ लड़कों ने खुदा के बंदा अलीशा को बुरा भला कहा, उसको यहाँ तक कि कह दिया कि ये गंजे सर वाला। तो खुदा के बंदा ने क्या बोला? खुदावंद के बंदा ने उनके लिए कर्ज को मांगा, और क्या हुआ? उसी वक्त 2 रिछनियाँ आईं और तकरीबन वहाँ पर बल्कि लिखा है और 2 रिछनियाँ आईं और 42 लड़कों को उन्होंने फाड़ डाला। हम खादमों को क्यों बुरा भला कहते हैं? क्या आप भूल गए हैं कि उनको बुरा भला कहने से हमारे साथ क्या हो सकता है? खुदावन नाराज़ हो सकता है। खादम नहीं कुछ कहेगा, लेकिन खुदावन जो खुद कहता है कलाम मुकद्दस के अंदर कि मैं अपने खादमों की इज़्ज़त करता हूँ, और जब वो इज़्ज़त करता है तो कौन है जो उसके खादमों की बेइज्जती करे? और बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ तक लिखा है कि जो मेरे खादम को एक प्याला पानी पिला देगा उसका भी अजर उसको मिलेगा। और आप क्या करते हैं भाई? कहाँ पे खो गए हैं? राशन की बात करते हैं, बार बार राशन की बात करते हैं कि खादमों को राशन देना चाहिए। क्या आप भूल गए हैं पहला सलातीन और 17 बाब के अंदर क्या लिखा? जब पूरे उस मुल्क के अंदर काल और कहत था तो खुदावन ने एलिया नबी को राशन दे के नहीं भेजा था बेवा के घर में, बल्कि बरकत देकर भेजा था कि जाकर उसको बरकत दे। और बरकत किस तरह मिलनी थी? उस घराने ने पहले खाना खिलाना था खुदा के बंदा को, खुदा के खादिम को, उसके बाद उसने बरकत देनी। तो ऐसा ही हुआ, वो जब गया तो खाली हाथ गया, राशन लेके नहीं गया। और जब वहाँ पर गया उसने उस औरत से कहा कि मेरे लिए भी रोटी लेके आ। उसने कहा भी मेरे पास रोटी नहीं है, एक ही मुट्ठी आटा है, वो मैं और मेरा बेटा खाएंगे पकाकर और मर जाएंगे। उसने कहा नहीं, तुम बाद में खाना, मेरे खुदावन ने तुम्हारे पास मुझे बरकत देने के लिए भेजा है, पहले मुझे खिलाओ तो मैं तुझे फिर बरकत दूंगा। आप खुदावन के खादमों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, अगर उनके पास है तो उनको देना चाहिए, लेकिन वो आपको क्यों बता कर दें? क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब तेरा एक हाथ देता है तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि किसको दिया, कब दिया। अगर वो बता कर देंगे फिर आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि पब्लिसिटी करते हैं, तो भाई इन हरकतों से बाज आएँ। और वैसे भी आप जज ना बने, आप मुनसिफ ना बने, ये खुदा का काम है। और कलाम मुकद्दस के अंदर भी वाज़ह तौर पर लिखा है कि खुदावन जो है वो उस्तादों का हिसाब जब करेगा तो उनसे पूछ लेगा कि उन्होंने क्या क्या किया। इसलिए आपको किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आखिरत के बारे में सोचें कि आपने क्या किया है, सारी ज़िंदगी आपने क्या किया। क्या आपके घराने में से कोई खादम उठा है? नहीं। अगर नहीं उठा तो फिर आप सोचें कि आपको कितनी बरकत मिली है। अगर घर में कोई खादम निकला है तो फिर उससे पूछें कि क्या उससे वो क्या कहता है कि खादमों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने चाहिए। ये इल्ज़ाम लगाने का ठेका जो ये शैतान ने लिया हुआ है, हमें उसके साथ हिस्सादार, अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए उसके साथ कि हमारा भी हिस्सा डाल ले और हमें भी बता हमने क्या करना। वो भी यही कहेगा कि खादमों पर इल्ज़ाम लगाओ, और ये शुरू से खादमों पर इल्ज़ाम लगाता है। आप इस तरह के काम ना करें। खुदावंद आपको बरकत है। मैं आपके लिए जो पैगाम आज का लेके आए वो खुदावंद की तरफ से है, इसलिए अपने आप को मैं तब्दील करना चाहिए। आपने खादमों को इतना बुरा भला कह दिया कि उनको डूब मरना चाहिए, बल्कि आपने बोला कि उनको कोड़े लगने चाहिए, और इस तरह की आपने बातें की हैं, बुरी बात है। ये खादम जो है ये रातों को उठकर आपके लिए दुआएं करते हैं, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाते हैं, अपने पाक हाथों को उठाते हैं, और खुदावंद अपने खादमों के वसीला से कलीसिया को बरकत देता है। आप कलीसिया हैं तो आप कलीसिया ही रहें, आप जो है जज ना बने। जज एक ही है, वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। जब वो आएगा तो सबको हिसाब कर देगा। अभी जो है वो वक्त नहीं आया कि आप खुदा के खादमों पर इल्ज़ाम लगाएं। शैतान का काम है इल्ज़ाम लगाना। और
वैसे भी बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। इल्ज़ाम ना लगाओ, तुम्हारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाएगा। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ आएँ, इस तरह की हरकत ना करें। इस तरह की हरकतें करने से हमारे घर में जो थोड़ी बहुत बरकत है वो भी चली जाएगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए अच्छे काम करें, अच्छा बोलें, खादमों की इज़्ज़त करें। और रह गई चंदों की बात, जब कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हक़दार है, तो फिर चंदों के हक़दार जो हैं वो खादम ही हैं। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो किसी को दे या ना दे। मैं मदद करने से मना नहीं करता, लेकिन जिसके पास जो कुछ है वो उसका है, और मदद करने के लिए हमें दिल जान से मदद करनी चाहिए। लेकिन जब आप मदद करने के काबिल ही नहीं है तो आप मदद कैसे करेंगे? और जो मदद करती हैं वो ज़रूरी नहीं बताकर मदद करें। खुदावंद आपको बरकत दे और हमें इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है।